हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे हम जॉकी के शेयर की। अब आप जॉकी के शेयर को देखोगे और डाइवर्जेंस वाली स्ट्रैटेजी को समझोगे, इस प्लान को समझोगे, आपको कहोगे वाह मज़ा आ गया। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। जॉकी के शेयर में 10,000 का उछाल पिछले 4-5 महीनों के अंदर आया, लेकिन मैं कहूँगा ये दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं और जिस तरीके से स्टॉक्स जब डाइवर्जेंस वाली चीज़ें बनाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इनिशियल फेज में, लेकिन बड़ी बड़ी रैलीज भी आपको देखने को मिलती है। देयर इज ऑलवेज ए रिस्क एसोसिएटेड विद द स्टॉक, ये जरूर समझें। रिस्क को हमेशा समझ के चलना है, पहली प्रायोरिटी है रिस्क को समझना। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब डाइवर्जेंस के सिस्टम को अगर समझना है रिवर्सल के लिए, तो आपके लिए 2 पॉइंट सिस्टम का एग्जांपल बहुत बढ़िया है। इसको देखे समझे सीखे, और वीकेंड पे सैटरडे संडे जब भी आपको टाइम मिलता है, मैं आपको बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है। क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है, चीज़ें परफेक्ट होती जाती हैं और बहुत ही बढ़िया चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लर्निंग पे टाइम लगाना है, अगर किसी चीज़ पे टाइम लगाना है तो लर्निंग के ऊपर लगाना है, और प्रैक्टिस से लर्निंग होती रहेगी। तो आज एग्जाम्पल हमारा है जॉकी यानी कि पेज इंडस्ट्रीज का शेयर 48,000 पार कर चुका है। आपको कहोगे वाह क्या बात है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है, उधार मुक्त कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़िया। अब देखिए 50,000 करोड़ रुपये पार का है। जनरली हम आपको बात करते हैं तो स्टॉक्स जो 50,000 करोड़ के नीचे के होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा पोटेंशियल देखने को मिलता है। अब इनके ऊपर फोकस तो करते हैं, लेकिन जैसे ही जब इस स्टॉक पे हम चर्चा कर रहे थे तो ये 50,000 से नीचे ही था, लेकिन अब ये रडार से बाहर आपको देखने को मिलेगा। बट जरा देखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा, इसको से सीखेंगे जॉकी का ये बेजर स्टॉक और रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी तो आप देख लीजिए, कंसिस्टेंटली ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यू में बढ़िया। अब जरा चार्ट को देखना, वीकली चार्ट देखिए। कभी भी कोई अच्छा स्टॉक या कैसा भी स्टॉक मैं कहूँगा, वीकली पे अगर आपको डाइवर्जेंस देखने को दे दे तो आपको हो गया वाह कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये जरूर समझें। और आपके लिए एंट्री पॉइंट ये लेवल 38,000 समथिंग का। लेकिन कितना अच्छा होता है, देखिए जब तक बॉटम बना रहा है कोई दिक्कत नहीं, जब आपको रिवर्सल देखने को मिले, ब्रेकआउट देखने को मिले, पुल बैक देखने को मिले, तो तैयार हो जाना कि स्टॉक में मजा आने वाला है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये चर्चा, आप देखिए ये स्टॉक को देखिए, यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल नीचे को जा रहा है, यहाँ देखिए ऊपर जा रहा है। तो मतलब जैसे ही ये आपको 2 पॉइंट सिस्टम देखने को मिल जाए तो आप स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना है। एंट्री अभी नहीं करनी है, एंट्री करनी है जब मोमेंटम आएगा। मोमेंटम आया यहाँ पे तो ये बनेगा आपका एंट्री का मौका। अब आपको यार ये एंट्री का मौका कब बन रहा है, अगर तसल्ली से ध्यान से देखोगे तो जून के टाइम फ्रेम में कहीं आपके पास एंट्री का मौका बन रहा है। ये तो पहला लेवल आप देखने का। दूसरा लेवल आपको देखने को मिलेगा डेली पे, यहाँ पे साइकिल स्टार्ट होती हुई, यानी कि जून 10-11 के आसपास जब ये स्टॉक था 38,000 38,000 समथिंग का, तब आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी। अब जरा देखिए टारगेट 54,000, जॉकी शेयर एट बॉटम लाइन लाइट से दूर है। पेज इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस क्या है 11 जून को, क्या प्राइस है जरा देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे 11 जून को क्या प्राइस है 13, और ये आपके पास 12, और ये 11 जून का प्राइस है 38,000 समथिंग का। ये प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कंसोलिडेशन लेवल। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा यार कैसे स्टॉक को फिल्टर किया जाए, कैसे स्टॉक को स्कैन किया जाए, कैसे ये स्टॉक हमको भी जड़ पे देखने को मिल सकते हैं, ताकि हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाए। क्योंकि हम तो आपके लिए लिमिटेड कुछ ही स्टॉक्स के वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लर्निंग के लिए ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इन वीडियोज़ को टिप्स या रिकमेंडेशन की तरफ बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए है, यानी कि बहुत मतलब ढेर सारी चीज़ें हैं लर्निंग पर्सपेक्टिव से जब भी हम बात करते हैं। देखिए तो इसको लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखें, टिप्स या रिकमेंडेशन की तरफ बिल्कुल ना लें। और इसके बेस एग्जाम्पल्स जो होते हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो प्राइस सेक्शन की सीरीज में है, ये आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं। कोर कॉन्सेप्ट को जब आप देखोगे तो आपको एक एग्जाम्पल के ऊपर नहीं, आपको ढेर सारे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे उस कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। तो देखिए मान के चलो मैंने यहाँ पे एक स्टॉक खरीद लिया, अब एक से कम तो इसमें खरीद नहीं सकते, और उसका लेवल था कि भाई मैंने 39,000 में एक स्टॉक खरीद लिया, ठीक है। अब मैंने कहा भाई अब ये मेरा जो प्लान है 39,000 और 33,000 का मेरा रिस्क है, तो मेरा मतलब टोटल एक शेयर पे 6,000 का मुझे रिस्क देखने को मिल रहा है। अगर प्लान यस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 6,000 मुझे लॉस करने पड़ेंगे। ये आप कहोगे कि ये क्या बात है, तो यही चीज़ को फिक्स करना सबसे पहली प्रायोरिटी है कि भाई लॉस को फिक्स करना है। तो जैसी ये चीज़ें आपने देखी, भाई यहाँ पे आपने क्या देखा, एक 2 पॉइंट सिस्टम देखा कि भाई 2 पॉइंट सिस्टम बन गया है। अब एक पॉजिटिविटी यहाँ पे आई, ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया, और आपने लॉस डिफाइन कर दिया। लॉस डिफाइंड, अब आपने एंट्री लिया,
अब वहाँ से लेके 38-39,000 से लेके अब तक की अगर आप प्राइसिंग को देखोगे, आप देखोगे भैया ये तो 9,000 10,000 पॉइंट भाग चुका है कि नहीं है। लेकिन शेयर जब ये इन लेवल्स पे जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे लोग ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, लेकिन जो जड़ों पे एंट्री लेता है वो यहाँ पे इसको सम्मान देते हुए उसके लिए एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है। आपको क्या बात कर रही है, क्या ही परसेंटेज बैठेगा, अगर टारगेट 54,000 का है तो क्या ही परसेंटेज बैठेगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा ज़रा देखिए, ये परसेंटेज कम नहीं है, ये ऑलमोस्ट 40% के आसपास का रैली है। देखिए कम नहीं होता है एक बड़े शेयर के लिए, यानी कि यहाँ 39,000 से लेके यहाँ तक जाना तो सीधे सीधे 15,000 की रैली है, तो जो जिसमें ये ऑलरेडी 10,000 का सफ़र तय कर चुका है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से पहले हमने एक वोल्टाज के शेयर का वीडियो आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें भी डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए ये अगर आपने ये भी वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दे दूंगा, या ऊपर आई बटन पर जाके आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये देखिए कितना बढ़िया, कितनी पॉजिटिविटी है। तो फिर से एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको दिखे कि करेक्शन वीकली पे 200 SMA के पास आ रहा है, पहला रूल, करेक्शन 200 SMA के पास आ रहा है, पास आते ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो लोज बना रहे हैं वो डाइवर्जेंस बना रहे हैं। डाइवर्जेंस कहाँ से देखोगे, यहाँ पे लोअर लो होगा, यानी कि लोअर लो होगा, या फिर होगा आपका इक्वल लो। ये लोअर लो हो गया। इक्वल लो क्या किस तरीके से बनता है, देखिए नीचे गिरा, एक लो बनाया, हल्का सा टच करता हुआ इधर इक्वल लो बनेगा, यानी कि इक्वल लोज काइंड ऑफ। लेकिन डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा MECD पे। आप देखोगे हायर लो या इक्वल लो, हायर लो जनरली आपको देखने को मिलता है और क्लियर होता है। तो एंट्री तो तब तक क्या करना है, वॉच लिस्ट में एंट्री करेंगे। जब ये MECD की लाइन, सेंटर लाइन से ऊपर वीकली में आपको देखने को मिलेगी, तो आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने आपको कहा, आपके लिए ये लेवल है। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मोमेंटम, और तीसरा पॉइंट डेली पे साइकिल का स्टार्टिंग। ये तीनों पॉइंट जैसे आपको देखने को मिल जाते हैं, आपको वाह, अब ये स्टॉक जो है इसको पकड़ सकते हैं, अब ये स्टॉक मज़ेदार है, अब ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी हमें देने वाला है, तो इस स्टॉक को अब ऐड कर लेते हैं। तो समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को। और रिस्क अगेन, जो ये लो बना है ये आपका रिस्क होगा। रिस्क बड़ा है तो पोजीशन के साइज को कम करके उस रिस्क को मैनेज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये तो हमने देखा पेज इंडस्ट्रीज का शेयर। अगर अभी वोल्टाज का भी जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर हमने थोड़ा देर पहले जिक्र किया ही है, तो एक बार वोल्टाज के वीकली चार्ट को देखोगे आपको वाह, मोमेंटम आया, बढ़िया मौका मिला, उसके बाद देखिए वोल्टाज कहाँ गया। ये लेवल कहाँ है, देखिए 890 990, दोबारा अपॉर्चुनिटीज ने फिर से दी, और ये कहाँ गया, देखिए 1800, सीधे डबल है कि नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा, अगर काम बनेगा तो प्रैक्टिस से बनेगा। प्रैक्टिस, मानो या माना मानो, लर्निंग के लिए टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है। अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो डेफिनेटली इसका मतलब आप कुछ ना कुछ सीख जरूर रहे हो। और अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की प्रैक्टिस करनी तो जरूर कीजिए। ये आपको वीडियो, ये प्राइस एक्शन की सीरीज आपको गाइडेंस देते हैं। देखिए सीखने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, सीखने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, जो आप प्रैक्टिस में लगाओगे। ये बात कहाँ तक, किस हद तक आपको सही लगती है कि देखिए सीखने के लिए डेडिकेशन की ज़रूरत होती है और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मानो या ना मानो ये सच्चाई है, थोड़ा कड़वी जरूर है, टाइम जरूर लगता है समझने में, लेकिन टाइम देना पड़ता है ताकि आप चीज़ों को समझो और ऑब्जर्व कर पाओ। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सीखते रहिए और अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें रिस्क मैनेजमेंट की, लर्निंग की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।